अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। तो हमने उसमें ये स्टडी किया कि ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर क्लासिफाई करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलर होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं या उनमें ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं तो हम उनको डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करते हैं। इसी तरह हमने ये भी देखा कि ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी जेनेटिक बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, और फिर हमने ये भी स्टडी किया कि ऑर्गेनिजम्स को आखिर हम क्लासिफाई करते क्यों हैं। हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं, इसलिए उनको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम उनको स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उनके फीचर्स की बेस पर उनको क्लासिफाई करना पड़ता है। इस तरह हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से फीचर्स के ऑर्गेनिजम्स कौन से ग्रुप में या कौन से सब ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को जानने के लिए, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ भी हमें बताती है। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रुप्स जो कि यूज़ होते हैं क्लासिफिकेशन में, या हम ये कह सकते हैं कि जिन ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उन ग्रुप्स की स्टडी आज हम करने जा रहे हैं। और हम इन ग्रुप्स को नाम देते हैं टैक्सा का। यानी हम टैक्सा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सोनोमिक कैटेगरीज और टैक्सा। यानी वो ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं या हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उन ग्रुप्स को हम टैक्सोनोमिक कैटेगरीज का या टैक्सा का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो हम उसको टैक्सोन कह सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिजम्स के इन ग्रुप्स को एक लैडर की फॉर्म दे दें, यानी सीढ़ियों की फॉर्म दे दें, जैसे हमारे पास एक लैडर होती है, सीढ़ी होती है, इस फॉर्म में अगर हम इन ग्रुप्स को अरेंज करें तो फिर हम इन ग्रुप्स को नाम देंगे टैक्सोनोमिक हायरार्की का। सबसे बड़ा अगर हम टैक्सोन देखें, यानी इन सब टैक्सा में, यानी इन सब ग्रुप्स में सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो है किंगडम, और फिर किंगडम के बाद डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। जैसे कि हम आगे स्टडी करेंगे फाइलम को, फाइलम के बाद आ जाती है क्लास, फिर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज़। तो किंगडम हमारे पास लार्जेस्ट टैक्सोन है, और अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो सबसे छोटा जो ग्रुप है वो है स्पीशीज़। अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि किंगडम में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी ऑर्गेनिजम्स में या ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ होंगी, तो हम ये देखते हैं अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद हैं उनमें डिससिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे इन ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ में इजाफा होता जाएगा। यानी स्पीशीज़ में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे वो सब के सब सिमिलर होंगे। बारी बारी हम स्टडी करेंगे कि
किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज क्या होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि कभी भी आपने इन टेक्सा की अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना, क्योंकि जो अरेंजमेंट आपकी बुक में दी गई है उसी अरेंजमेंट से आपको इन टेक्सा को लिखना है। यानी आप अपनी मर्ज़ी से इन टेक्सा का सीक्वेंस या इन टेक्सा की अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इन टेक्सा की अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे तो फिर आपका जो आंसर होगा या जो आपने क्लासिफिकेशन दी है, चाहे वो ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है या फिर वो जैसा आपकी बुक में दी हुई है पी की क्लासिफिकेशन, तो वो आपकी गलत तस्वुर की जाएगी। इसलिए कभी भी इन टेक्सा की अरेंजमेंट या सीक्वेंस आपने चेंज नहीं करना। अब हम देख लेते हैं इनकी बारी बारी डेफिनेशंस को। तो अगर हम किंगडम की बात करें तो जो रिलेटेड फाइलम्स होते हैं वो एक किंगडम बनाते हैं। अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम कैसे बनता है, रिलेटेड क्लासेस से एक फाइलम बनता है। और अगर हम क्लास की बात करें तो वो रिलेटेड ऑर्डर्स से बनेगी। यानी जो एक जैसे ऑर्डर्स होंगे वो मिलके एक क्लास बनाएंगे। इसी तरह एक ऑर्डर कैसे बनेगा, वो रिलेटेड फैमिलीज से मिलकर बनेगा। एक फैमिली रिलेटेड जेनरा से मिलकर बनेगी और एक जेनरा बनेगा रिलेटेड स्पीशीज से मिलकर। और अगर हम स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज बनेंगी सिमिलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर। जैसे हम देखते हैं किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर आप इसका सीक्वेंस जो है वो गलत लिख देंगे तो आपकी टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो बिल्कुल ही गलत होगी, वो अनएक्सेप्टेबल होगी। हम जो है वो उसके बिल्कुल भी कोई नंबर नहीं देंगे। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ह्यूमन कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, तो ह्यूमन का किंगडम के सामने आप लिखेंगे किंगडम एनिमेलिया, यानी ऐसा किंगडम जिससे के सारे एनिमल्स बिलोंग करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमेलिया किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर हम ह्यूमन के फाइलम की बात करें तो ये फाइलम है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं, या कॉर्डेट्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम रखते हैं, यानी कि बैकबोन जिनकी होती है उनको हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की भी वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि बैकबोन है, इसलिए हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को भी फाइलम कॉर्डेटा में ही रखते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि ह्यूमन की क्लास क्या है, तो क्लास मैमिलिया से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें कि मैमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और हम ह्यूमन को मैमिलिया क्लास में क्यों रख रहे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर ही। तो मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो मैमल्स की बॉडीज़ जो है ये हेयर या फर से कवर होती हैं, इनके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर यानी इनकी बॉडीज़ में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं मिल्क। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये बर्थ देते हैं टू देयर यंग वंस। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं, अगर हम क्लास के बाद इनके ऑर्डर की बात करें तो इनका ऑर्डर है प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो वो कौन सी है कि ये ऐसे हम प्राइमेट्स ऑर्डर में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनका जो ब्रेन होता है वो उनकी बॉडी के साइज से क्या होता है, लार्ज होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनकी जो सेंस ऑफ विजन है वो सेंस ऑफ स्मेल से ज़्यादा जो है वो क्या होती है, तेज़ होती है। और साथ ही साथ हम इनकी फैमिली की अगर बात करें कि ह्यूमन बीइंग कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं होमिनिडी फैमिली से। और इस होमिनिडी फैमिली में वो ऑर्गेनिजम्स हम प्लेस करते हैं जो कि वॉक कर सकते हैं ऑन देयर फीट, और जैसे कि हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स भी अपने दो टांगों पर जो है वो क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इसलिए हम इनको होमिनिडी फैमिली में जो है वो रखते हैं। साथ ही साथ जो है वो इनका भी ब्रेन जो होता है वो क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी साइज। तो हम ह्यूमन बीइंग्स को इस फैमिली यानी कि होमिनिडी फैमिली में रखेंगे। फिर अगर हम ह्यूमन की जीनस की बात करें तो इसका जीनस है होमो, जिसका मतलब होता है पर्सन। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स को हम जीनस होमो में रखते हैं।
साथ ही साथ अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशीज़ है वो है H.sapiens यानी कि होमो सैपियंस। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ क्लासिफिकेशन ह्यूमन की या टेक्सोनमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमन की। तो हम कैसे समराइज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम ह्यूमन के किंगडम को देखें तो किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम की बात करें फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास की बात करें क्लास मैमिलिया है, ऑर्डर की बात करें ऑर्डर प्राइमेट्स है, अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली होमिनिडी है, अगर हम इसकी जीनस की बात करें तो होमो है, और अगर हम बात करें इसकी स्पीशीज़ की तो इसकी स्पीशीज़ है होमो सैपियंस, जिसको हम लिख सकते हैं H.sapiens। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्विज़ की तरफ चलते हैं। और क्विज़ लेने का मकसद क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आज हमने टॉपिक स्टडी किया। जी स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो वो क्वेश्चन है डिफाइन टेक्सा। टेक्सा क्या होते हैं? द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनमिक कैटेगरीज और टेक्सा, और सिंगुलर हम इनको कहते हैं टेक्सोन। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं वो ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी ऐसे ग्रुप्स जिनमें के ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लासिफाई होते हैं, इन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं टेक्सोनमिक कैटेगरीज का या टेक्सा का। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ टेक्सोनमिक हायरार्की। तो टेक्सोनमिक हायरार्की की डेफिनेशन भी हमने स्टडी की थी। तो टेक्सोनमिक हायरार्की की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या है? द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनमिक हायरार्की। ये जो टेक्सा होते हैं, यानी ये जो ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, ये एक लैडर की फॉर्म बनाते हैं, यानी एक सीढ़ी की तरह जो ये स्टेप बाय स्टेप या एक सीक्वेंस में जो ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं या लिंक्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है? टेक्सोनमिक हायरार्की है। जैसे हमने देखा कि ये टेक्सोनमिक हायरार्की जो है ये स्मॉलेस्ट जो ग्रुप है या स्मॉलेस्ट टेक्सा से स्टार्ट होती है टेक्सोनमिक हायरार्की, जैसे कि स्पीशीज, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मूव करती है टुवर्ड्स द लार्जर टेक्सा। जी स्टूडेंट्स, तो हम जो है वो अगर जो है वो सीक्वेंस को रिवाइज करना चाहें तो वो हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं? टेक्सोनमिक हायरार्की का सीक्वेंस अगर हम देखें तो हम स्पीशीज से अगर स्टार्ट होते हैं तो स्पीशीज, इसके बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ये हम स्मॉलेस्ट टेक्सा से जो है वो हमने स्टार्ट लिया और हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी लार्जर टेक्सा की तरफ मूव कर रहे हैं। और लार्जेस्ट जो टेक्सा हम लोग ने जो हमने देखा वो क्या है? वो है किंगडम। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या है? व्हाट इज़ ऑर्डर। तो हमें पता है एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। जब भी रिलेटेड फैमिलीज जो है वो कंबाइन करती हैं एक ग्रुप के फॉर्म में तो वो बनाती हैं एक ऑर्डर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं व्हाट इज़ फाइलम। तो फाइलम क्या है? फाइलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, यानी जब भी रिलेटेड क्लासेस एक ग्रुप की फॉर्म बनाती हैं तो हम उस ग्रुप को नाम देते हैं फाइलम का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपको जो टेक्सोनमिक हायरार्की का टॉपिक है वहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप टेक्सोनमिक हायरार्की का करेक्ट सीक्वेंस लिखें। तो आपने जो है वो इसके लिए किस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है? राइट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनमिक हायरार्की। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे ऊपर टेक्सोनमिक हायरार्की सीक्वेंस, और उसके बाद आप स्टार्ट लेंगे किंगडम से, यानी सबसे लार्जेस्ट से स्टार्ट लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे स्पीशीज की तरफ। तो हम देखते हैं कि जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अगर कहीं पर भी आपका दरमियान से कोई भी सीक्वेंस जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका जो टेक्सोनमिक हायरार्की है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी वो आपको उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे जो है वो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, नेम क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी आप लोगों ने ये बताना है कि ह्यूमन बीइंग किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू क्लास मैमिलिया। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेम फैमिली ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग की फैमिली का नाम लिखें। तो वो क्या है? हमें पता है कि फैमिली ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ होमिनिडी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया
राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, या आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो या फिर इसके अलावा एक और जो तरीका होता है वो ये भी होता है कि राइट डाउन टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन की टेक्सोनोमिक हायरार्की लिखें। तो इसका मतलब यही है कि हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन बतानी है ह्यूमन की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप कैसे लिखेंगे, एक तरफ आप टेक्सा की हेडिंग देंगे, इसके सामने आप जो है वो हेडिंग देंगे ह्यूमन की, टेक्सा के नीचे जो है वो आप लिखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, और किंगडम के सामने आप ह्यूमन का किंगडम लिखेंगे, फाइलम के सामने ह्यूमन का फाइलम लिखेंगे। यानी आपने जो है वो ऊपर नीचे कोई भी चीज़ यानी सीक्वेंस आपका जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपने जो बहुत ही ध्यान से क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जो है वो अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा सकता है वो है कि राइट नोट ऑन टेक्सोनोमिक हायरार्की, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइन टेक्सोनोमिक हायरार्की, राइट डाउन इट्स सीक्वेंस एंड डिफाइन ईच टेक्सोन या डिफाइन टेक्सा। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे कि टेक्सोनोमिक हायरार्की का आप सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस लिखेंगे और उसके बाद आप बारी बारी हर टेक्सोन को जो है वो डिफाइन करेंगे। जैसे किंगडम की डेफिनेशन आप लिखेंगे, फाइलम की लिखेंगे, क्लास की, ऑर्डर की, फैमिली की, जीनस की, और लास्ट पर स्पीशीज़ को भी आप डिफाइन करेंगे। तो इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा, और साथ ही आप एग्जाम्पल में जो है वो ह्यूमन की क्लासिफिकेशन या पी की क्लासिफिकेशन भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करने। आपने ये क्विज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने और इस क्विज़ की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है। तो हमने ये स्टडी किया कि टेक्सोनोमिक हायरार्की ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं जिन ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। और आज हमने ह्यूमन की टेक्सोनोमिक हायरार्की भी स्टडी की, और हमने ये भी देखा कि ह्यूमन बीइंग्स किस किंगडम, किस फाइलम, कौन सी क्लास, कौन से ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेक्सोनोमिक हायरार्की का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।